अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। अच्छा भाई बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर लाइबा है और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आपके तमाम लेक्चर्स जो है वो मिस उस्तानी जी के प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। और बेटा कभी भी कोई लेक्चर डिफ़िकल्ट लगे ना आप लोगों को तो आप बोल सकते हैं कि मिस हमें लेक्चर समझ नहीं आया, प्लीज़ इसको अगेन जो है एक्सप्लेन कर दें, तो मैं उसको अगेन एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। नाउ इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया होगा कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, जो हमें जाहिर सी बात है केमिकल इंडस्ट्रीज़ से मिलते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या आ जाता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि भाई आपके LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG। अच्छा देखो, एक बात और याद रखना, ये जो आपके पास नाम है ना, ये जो आपके पास नाम है जैसे LPG, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, पूछ लिया जाता है नेचुरल गैस का दूसरा नाम क्या है। इसके अलावा CNG की फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसके अलावा बिटुमेन जो है उसको डामर भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। खैर अब हम इसको आगे डिटेल में देखते हैं। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने बता दी। अच्छा अब देखो सोप को कैसे बनाते हैं और स्पॉनिफिकेशन क्या है। देखो जो स्पॉनिफिकेशन है वो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास बेसिकली रिएक्शन होता है ट्राइग्लिसराइड्स का, किसके साथ, या तो सोडियम के साथ यानी Na के साथ, या पोटेशियम यानी कि K के साथ। लेकिन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जब आप ट्राइग्लिसराइड के साथ क्या करवाते हो, रिएक्शन करवाते हो, तो वो जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, स्पॉनिफिकेशन होता है। इसमें हमारे पास क्या बनता है, इसके अंदर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बनता है। और सोकेशन की मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास ट्राइग्लिसराइड का रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करें तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल और सोप बनता है। और जो सोप बनता है वो किसका बनता है, फैटी सॉल्ट का बनता है, ठीक है। अच्छा भाई, एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं हमारे पास बहुत कॉमन सोर्सेज है जिनसे हमें क्या मिल जाता है, ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। एक तरह का हमारे पास सोप होता है हार्ड सोप। हार्ड सोप हमारे पास कैसे बनता है, वो तब बनता है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं, तब हमारे पास कैसा सोप बनता है, हार्ड सोप बनता है। और अगर आपने सॉफ्ट सोप बनाना हो तो क्या यूज़ करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर हार्ड सोप। और अगर KOH को यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास कैसा सोप बनेगा, सॉफ्ट सोप बनेगा, ठीक है। नाउ जब आप सोप को डिज़ोल्व करते हैं पानी के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है, तो जो जर्म्स वगैरह होते हैं तमाम क्या हो जाते हैं, वॉश हो जाते हैं, ठीक है। इट मे बी यूज टू ट्रीट स्किन लीशंस, क्लिनजिंग योर बॉडी इन सम सिचुएशंस। देखो इसके अलावा आपकी स्किन पे लीशंस वगैरह हो जाते हैं, कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उसके लिए हम सोप को यूज़ करते हैं। सोप तो मतलब आपको पता है उसके बहुत सारी यूज़ हैं। कुछ सोप ऐसे होते हैं जिनके अंदर खुशबू होती है, अरोमा होती है, ठीक है। अब घर के लिए भी आप सोप को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर रहे होते हैं। अब सोप को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं बेटा, हमें एनिमल फैट चाहिए होता है, प्लांट ऑयल चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, दोनों आपको पता है, ट्राइग्लिसराइड के लिए चाहिए होता है। कॉस्टिक सोडा, किस लिए, कॉस्टिक सोडा का दूसरा नाम, कॉस्टिक सोडा को ही ना हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है। इसके अलावा ये एडिटिव और एब्रेसिव्स चाहिए होते हैं, ठीक है, ताकि उसको कलर आ सके, उसका टेक्सचर के लिए, सेंट के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। एनिमल फैट्स आपको कहाँ से मिलता है, काव से मिलता है, लार्ड वगैरह, लार्ड लिखा हुआ आई थिंक सही से नज़र नहीं आ रहा, खैर काव वगैरह से आपको मिल जाते हैं, सच एज लार्ड, ठीक है। और आप इसको सोप बनाने के लिए हेल्प में लेकर आते हैं, किस तरह से, ट्राइग्लिसराइड बनाकर। इसी तरह से प्लांट ऑयल्स लाइक सोयाबीन ऑयल है, कैनोला है, सनफ्लावर है, सनफ्लावर है, इनको यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, सोप को बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और भी ऑयल्स आपको गिवन है, कोकोनट, ऑलिव एंड पाम वगैरह। इट इज़ प्रिटी अनमार्केबल बट इफ़ यू हैव इट ऑन हैंड यू यूज़ इट 5-15% ऑफ योर सोप रेसिपी। इट्स माइल्ड मॉइस्चराइजिंग एंड गिव अ लो क्रीमी लेदर। बेटा इसको जब यूज़ करते हैं ना, प्लांट ऑयल वगैरह जब हम उसमें मिक्स कर लेते हैं तो ये मॉइस्चराइजिंग हो जाता है, माइल्ड हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, कम क्रीमी लेदर बनाता है, लेकिन अच्छा होता है, ठीक है, स्किन पर ड्राइनेस नहीं आती है। अच्छा इसके अलावा कॉस्टिक सोडा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनको अल्कलाई भी कहते हैं, ठीक है।
क्योंकि अल्कलाई होते हैं ना, OH इनके अंदर इंक्लूड है। कॉस्टिक सोडा जो है वो क्यों डाला जाता है? कॉजेज स्पॉनिफिकेशन, जिसकी वजह से स्पॉनिफिकेशन होती हैगी। और ये आपके पास क्या है, एक एसेंशियल इंटीग्रेंट है इसके लिए, सोप को बनाने के लिए। व्हेन फ्लेक्स और बीड्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गेट एडिड टू अ लिक्विड, इट फॉर्म्स a lye solution. This solution when mixed with oil or fats will lead to the chemical reaction called sponification. भाई देखो, सिंपल आपको बताया है कि जब भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको उसके अंदर लिक्विड को ऐड करते हैं तो एक लाइ किस्म का सोल्यूशन बना देता है, ठीक है। जब भी आप इसको ऑयल या फैट के साथ मिक्स करते हैं तो इससे आपके पास एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको हम इसको एज एल्कलाई भी एम्प्लॉय करते हैं स्पॉनिफिकेशन के लिए, ठीक है। सोप जो होते हैं वो हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी बना सकते हैं, इसको हम लोग कॉस्टिक पोटैश भी कहते हैं, ठीक है। पोटेशियम सोप जो होते हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में, हम पढ़ के आ रहे हैं क्यों, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा हमने अभी पीछे पढ़ा है कि पोटेशियम सोप्स होते हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं बानिस्बत सोडियम सोप्स के, ठीक है। अच्छा भाई क्यों होते हैं? क्योंकि हम इनको सॉफ्ट सोप्स कहते हैं। सॉफ्ट सोप्स होते हैं उनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है ना। अच्छा भाई उसके बाद आ जाए एडिटिव्स। एडिटिव्स क्या होते हैं? हमारे पास मेजर रॉ मटेरियल होते हैं फैट्स के लिए, जैसे के लिए सोप के लिए, जैसे कि फैट हो गया, अल्कलाई हो गए। दूसरे सब्सटेंसेज होते हैं जैसे ऑप्टिकल ब्राइटनेस है जो उसको कलर देगा, टेक्सचर देगा, स्मेल देगा, वाटर में सॉफ्टनेस और प्रोवाइड करेगा, वो हमारे पास एडिटिव्स होते हैं। एब्रेसिव्स क्या होते हैं? वाटर इनसोल्युबल मिनरल्स होते हैं जैसे कि टॉल के, ठीक है, सिलिका, मार्बल, वोल्केनिक ऐश है, चॉक है, क्वार्ट्ज है, ठीक है, सैंड है। ये तमाम मतलब इस तरह के पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, सोप में ऐड किए जाते हैं। इससे आपको डिटर्जेंट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। एब्रेसिव जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में ना, जैसे कि आप सॉडेस्ट देख लें, ठीक है, ये तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं। पिमाइस देख लें आप, ठीक है। एब्रेसिव्स जो होते हैं ना वो किस लिए हेल्प करते हैं? वो ग्रीस वगैरह, ये डर्ट जो होता है ना स्किन पर, उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारे पास है एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर आपको ये दिखाया जा रहा है कि ऑयल्स ऑफ क्या कहते हैं, फैट्स है। अच्छा भाई, ऑयल्स ऑफ फैट्स हैं इनको ब्लीचिंग, रिफाइनिंग, क्या लिखा हुआ है ये, आई थिंक डिओडोराइजेशन लिखा हुआ है। फिर स्पॉनिफिकेशन ऐसा आ रहा है, देन सोप बन के आ रहा है, सेपरेशन ग्लिसराइन की, देन सोप, प्योरिफिकेशन, फिनिशिंग, और फिर आखिर में आपके पास सोप बन के आ रहा है। ये एक पूरा सोप प्रोडक्शन की फ्लो चार्ट है। इसको देख लीजिएगा, इट इज़ क्वाइट ईजी एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी फ्रीली। अच्छा भाई ये तो हमारा एक टॉपिक था कि जो है हम किस तरह से जो है सोप को प्रिपेयर करते हैं। इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हमारे पास होगा शुगर को किस तरह से शुगर कैन से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है।